एक बार थोड़ा सा जल छोड़ दो पोथी पर, गीले नहीं थोड़ा सा भी किंचित मात्र बस। ये लो तिलक लगा दो भगवान का, सूखा लगा लो। स्वस्ति स्तया विनाशा क्या पुण्य कल्याणवंता विनायकं क्रियानित्यं त्वं स्वस्ति भ्रमन्तु ब्रुवन्तु नः पोथी पूजनार्थे अक्षतां समर्पयामि। हाँ ये अक्षत छोड़ दो। अक्षतायां सुरवरिष्ठां गोमातां परमेश्वर बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणाय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंदं वासुदेव नमो नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सीता नारायण राम नारायण सीता नारायण राम नारायण हनुमत नारायण 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 बजरंग नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नेमिषारण्ये दिशन् शोणकादयः प्रक्षुब्धे सर्वे सुतं पौराणिकम्। एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, व्रतेन तपसा किं प्राप्तेन वांछितं फलं दत्वा। हे सूत जी महाराज, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? हम सब यह सुनना चाहते हैं। हमें आप कृपा हो तो हम पर बताइए, हम पर अगर कृपा हो तो आप बतलाइए। इस प्रकार जब सूत जी महाराज से सभी ऋषियों ने प्रश्न किया, तब सूत जी महाराज कहने लगे कि जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी किया था। नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करके पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने देखा कि कई प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार नाना प्रकार के विविध योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उद्धार किसी का नहीं हो पा रहा है। भगवान का जब इस प्रकार का जब पृथ्वी पर आचरण देखा तो नारद मुनि ने भगवान का ध्यान किया और भगवान का ध्यान करते करते वे क्षीर सागर में भगवान के वैकुंठ लोक को पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं भगवान शेष सैया पर विराजमान है, चतुर हाथ है भगवान के, और भगवान के एक हाथ में पद्ममाला, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है। भगवान नारायण एक हाथ से सभी को आशीष प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार और माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। इस प्रकार के मनोज दर्शन को करके वे देवादिदेव की स्तुति गाने लगे। स्तुति के बाद में जब उन्होंने अपने कमल नयन खोले, भगवान ने अपने सम्मुख जब नारद मुनि ऋषि को पाया तब कहने लगे कि अहो भाग्य ब्रह्म ऋषि, आप यहाँ कैसे पधारे हो? ओजस पुत्र है ब्रह्मा जी के, तो आप यहाँ किस प्रकार किस कारण से आपका आगमन हुआ है यहाँ पर इस स्थान पर हमारे क्षीर सागर में? तब नारद मुनि कहते हैं, प्रभु मैंने अत्यंत सभी प्रकार के लोकों में भ्रमण करा है, पर मैं जब पृथ्वी लोक पर आया तब मैंने इस पृथ्वी लोक पर देखा कि कई प्रकार के प्राणी अपने कर्म फल के अनुसार नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। इनके दुखों का नष्ट करने के लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो और भगवान का सरल पूर्वक भगवान का विधि विधान से पूजन भी हो जाए, भगवान प्रसन्न भी हो जाए, सभी को मन इच्छित कामना पूर्ति भी कर दे। इस प्रकार जब भगवान का ध्यान करते हुए नारद मुनि ने प्रश्न किया तब भगवान कहने लगे कि नारद जी, तुम भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करो, जिसके करने से प्राणी संपूर्ण सभी बंधन में पड़ा हो तो सभी बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति है तो वह भय से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करके मन इच्छित कामनाओं को पूर्ण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जीवन में प्रत्येक प्राणी को, पृथ्वी लोक में जितने भी संसार में प्राणी है सभी को भगवान का ध्यान
करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का ध्यान, भगवान सत्यनारायण का व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का गुणगान गाना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि प्रभु भगवान के सामग्री क्या क्या लगती है भगवान के पूजन की, भगवान का किस समय पर पूजन किया जाना चाहिए, यह पूरा का पूरा विधिवत विधान से बतलाइए। जब नारद मुनि से भगवान कहने लगे कि भगवान का पूजन करने का सर्वप्रथम तो कोई समय निर्धारित नहीं है, जब भी मन में इच्छा उमड़ पड़े भगवान का पूजन कर लेना चाहिए। भगवान के पूजन की कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, उसमें केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण भी चलेगा। यह भक्ष्य सामग्रियां सवाया मात्र एकत्र करके निवेदित कर देनी चाहिए, भगवान सत्यनारायण को भोग अर्पण कर देना चाहिए। सभी बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का गुणगान गाना चाहिए, कीर्तन आदि करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान का हवन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की आरती करते हुए, भगवान का प्रसाद पाते हुए और भगवान का गुणगान गाते गाते अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से विशेष रूप से कलयुग में इससे छोटा उपाय दूसरा और कुछ नहीं है, एकमात्र यही उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, और मगधवासी वाले की जय। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं अथान्येच प्रयोक्षण करते नियन पुरी दुजा काशी काशीपुरी रश्मि आश्रित विप्राण निर्धना। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले के समय में व्रत का आरंभ किया था, जिन्होंने सर्वप्रथम व्रत को किया था, वो सुनिए। काशीपुर नगर में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण थे, उन्होंने बड़े दुखी भाव से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। जब भगवान ने उनको इतना दुखी देखा तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। कहने लगे कि ब्राह्मण देव, इतने दुखी भाव से पृथ्वी पर घूम रहे हो, किस प्रकार की तकलीफ है, क्या दुख है तुमको? ब्राह्मण कहने लगे बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा से अपना जीवन यापन करता हूँ और भिक्षा से ही सब कुछ मिलता है, भगवान का भजन कीर्तन पूजन नहीं कर पाता हूँ। ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म समय में भी अपने भगवान का कीर्तन भजन कर सकूं और भगवान की कृपा मुझ पर भी हो सके। इस प्रकार जब भगवान ने ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए भगवान, और प्रसन्न मन से कहने लगे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से सभी मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। ब्राह्मण देवता ने पूरा विधान जब सुना भगवान के मुख से तो बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण देवता अपने घर चले गए। रात्रि हो गई पर नींद नहीं आ रही है। ब्राह्मण देवता ने प्रातः काल उठते ही संकल्प ले लिया कि आज जैसा भी जो भी बनेगा वैसा आज शुरुआत तो करूं कम से कम, और भगवान का पूजन करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प लिया था कि भगवान ने ऐसी कृपा करे कि जितने भी पूजन की सामग्री ब्राह्मण देवता सोच करके और सोचते सोचते रात गुजार दी थी, वो सारी की सारी सामग्रियां भगवान की कृपा से अपने आप आने लगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, जब भगवान की कृपा से सब संपूर्ण कार्य हो रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भगवान का धूमधाम से भजन पूजन करूंगा। ब्राह्मण देवता ने सभी बंधु बांधवों के सहित भगवान का भजन कीर्तन किया, भगवान का गुणगान गाया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से संपूर्ण सभी प्रकार की संपत्तियों का आनंद भोगते हुए आनंद पूर्वक इस जीवन को व्यतीत करने लगे। अब सूत जी महाराज से सभी ऋषि पूछते हैं कि भगवान ने तो प्रकट होकर के ब्राह्मण को व्रत का विधान बतला दिया, अब ब्राह्मण से सुन करके भी इस व्रत को किसी ने किया है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार वे ब्राह्मण अपने ही धन संपत्ति के अनुसार परिवारजनों के साथ भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय पर एक लक्कड़हारा आया, उन लक्कड़हारे ने भगवान का ध्यान पूजन देखते हुए ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता, आप यह कौन से देवता का पूजन करते हैं? नहीं बतलाइए, मैं भी करना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं तो तेजस्व संपन्न भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करता हूँ और जो भी कृपा मुझ पर हुई है सब भगवान की कृपा से हुई है। इतना कुछ सुन करके वो लक्कड़हारा भी मनी मन में प्रसन्न हुआ। भगवान के पूजन का पूरा विधान सुन करके लकड़ियों को मस्तक पे रख करके और भगवान का ध्यान करते हुए मनी मन में संकल्प ले लिया कि आज जो भी लकड़ियाँ बिकेगी उसी से भगवान का भजन पूजन करूंगा। यह जो बताया ब्राह्मण देवता ने पूरा विधि विधान से करूंगा। इस प्रकार वह ध्यान करता हुआ जा ही रहा था कि भगवान ने ऐसी कृपा करी कि एक धनिक व्यक्ति उस मार्ग से गुजर रहा था। उसने उसकी लकड़ियों को देखा, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। उसने अपना वाहन रोक करके उस लक्कड़हारे से वह सारी की सारी लकड़ियों के गट्ठर को खरीद लिया। वह लकड़ियों का गट्ठर जितने की वह काट करके, जितने की वह बीन करके, जितने की वह संजो करके नहीं लाया था, उससे कई गुना अधिक उसको धन प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा से लक्कड़हारा बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान का गुणगान गाने लगा, भगवान का बड़ा
परम भक्त बन गया, भगवान का ध्यान करते हुए उन्हीं ब्राह्मण देवता के घर गया, उनको पूजन कराने का निमंत्रण प्रदान किया और अपने सभी बंधु बांधवों को एकत्र करता हुआ अपने घर आया। विधि विधान से उस लक्कड़हारे ने भगवान का भजन पूजन किया। इस भजन पूजन के फल स्वरूप प्रभाव से वह लक्कड़हारा समस्त बंधनों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों का आनंद लेते हुए आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करने के बाद अंत में भगवान के सत्य पूर्व वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड अध्याय पूर्ण बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बांसुरी वाले की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पुराचोल कामको नामना शतात्म्य महामति जितेंद्र सत्यवादी अयोध्यावालय। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा भी सुनाता हूँ, सुनिएगा। पहले के समय में गुलकामुक नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्र सत्यवादी राजा थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से भगवान का पूजन भजन कर रहे थे। एक वैश्य वहां पर आया और उसने राजा को पूजन करता देखा तो आदर से पूछने लगा कि राजन, कौन से देवता का भजन पूजन चल रहा है? तब राजा वैश्य से कहने लगे, साधु से कहने लगे कि हे साधु, हम ये भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो भी राज्य में सुख शांति और हमारे यहाँ जो भी संतान आदि की प्राप्ति हुई, सब भगवान की कृपा से हुई। हम उसी के उपलक्ष्य में भगवान को धन्यवाद देने के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार राजा ने जब वैश्य को सारा वृत्तांत बतलाया तो वैश्य ने भगवान का ध्यान करते हुए पूरा विधान सुना और विधान सुन करके निवृत्त होकर के अपने घर जा करके भगवान सत्यनारायण के व्रत का विधान उसने अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बतला दिया और अपनी लीलावती पत्नी से कहा कि तुम भगवान का भजन पूजन करेंगे जब हमारे यहाँ कोई संतान होगी। एक दिन लीलावती नाम की सती साध्वी भार्यापति के सारानंद दीक्षित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रबल हुई और वह गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति करी। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। कलावती नामकरण किया गया। जब माता लीलावती ने मधुरवाणी में स्वामी से कहा कि पहले हमने संकल्प लिया था जब हमारे यहाँ कोई संतान होगी तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, अब तो हमारे यहाँ पुत्री रत्न प्राप्त हो गई है, भगवान का पूजन करना चाहिए। इस साधु ने कहा कि अभी तो पुत्री का जन्म हुआ है, अभी वह भी छोटी है और अभी हमारे व्यापार का समय है तो हमें बाहर जाना है। हम ये कार्य से निवृत्त हो जाएंगे, जब तक कन्या भी बैठने उठने के लायक हो जाएगी भगवान का पूजन तब कर लेंगे। एक पद दो काज हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो इसका विवाह भी हो जाएगा, तो हाथ लगे विवाह भी कर दिया जाएगा और भगवान का पूजन भी कर लिया जाएगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और व्यापार करने कुछ दूसरे नगर चला गया। कुछ वर्ष बीतने के बाद में वह साधु जब अपने नगर में पुनः आया तब अपनी कन्या को विवाह के योग्य पाया। विवाह के योग्य पा करके आपस में मंत्रणा करी और एक दूत को शीघ्र भेज दिया। दूत कांचन नामक नगर से एक वाणिज्य पुत्र को लेकर के आया। उस वाणिज्य पुत्र को सुंदर गुणवान बुद्धिमान जान के जाति लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से भगवान का ध्यान करते हुए उस साधु ने अपनी कन्या का हाथ का दान उस वर के हाथ में कर दिया। दुर्भाग्यवश भगवान सत्यनारायण का न तो नाम लिया और बाकी तो वो पूजन तो भूल ही गया। उसने न तो व्रत किया भगवान का, न ध्यान किया। भगवान ने बड़े रुष्ट तो हुए पर उसको क्षमा कर दिया। काल की प्रेरणा ऐसी बनी कि आगे कोई संतान थी नहीं। भगवान का पूजन का अपमान करने पर भगवान ने एक माया रची और दोनों वेश्य, अब साधु के आगे कोई संतान नहीं थी तो आगे का व्यापार व्यवसाय सब जमाता को ही संभालना था। तो अपने जमाता को कार्य में कुशल करने के लिए वह साथ में दूसरे नगर को ले गया। दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में व्यापार करने लगे। बहुत सारी रचना भगवान की थी। अब भगवान ने ऐसी माया करी कि जहाँ पर ये दोनों वेश्य पुत्र रुक करके व्यापार कर रहे थे वहीं के राजा के महल से दो चोर मायावी चोर गए और राजा के धन को चुरा करके वहाँ से अदृश्य हो गए। और राजा के धन की गठरी कहाँ पर रख गए? जहाँ पर ये दोनों वेश्य पुत्र रुक करके विश्राम कर रहे थे। जब राजा के दूत धन की खोज में आए तब इन दोनों वेश्य पुत्रों के बाद पास में हरी हुई धन की गठरी देखी तो वह समझ गए कि ये दोनों ही चोर थे जो राजा के धन को चुरा के लाए हैं। इन दोनों को बंदी बना लीजिए। इन दोनों को बंदी बना लिया गया, राजा के सामने खड़ा करा गया। राजा का पर भगवान की ऐसी माया थी कि किसी की बात तक नहीं सुनी और इसे महाकारागार में डाल दिया गया। भगवान के साथ से दुखी हो करके और दोनों के घर में जो सारा का सारा धन था वह भी भगवान के उन मायावी चोरों ने चुरा लिया।
लीलावती कलावती भी अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या के ब्राह्मण के घर पहुंची, वहां देखती है भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। प्रसाद लेकर के घर आती है। माता पूछती है कि इतनी रात गए कहाँ से आ रही है। पुत्री कहती है भगवान का पूजन देख रही थी और भगवान का प्रसाद लेकर के आई हूँ। जैसे ही माता ने प्रसाद लिया समझ गई भगवान सत्यनारायण का पूजन है। तेरे जन्म के समय तेरे पिता ने संकल्प लिया था, आज तक पूर्ण नहीं किया है, इसीलिए हम सब यह कर्म का भोग भोग रहे हैं। उन दोनों साध्वियों ने भगवान से क्षमा मांगी और पूजन करने को उद्यत हुई। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का पूजन आरंभ किया। भगवान के पूजन के फल स्वरूप में भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर के दर्शन दिए और कहा कि प्रातः काल होते ही दोनों वेश्यों को बेड़ियों से मुक्त करके छोड़ देना। इनका जो धन ले लिया उसको दोगुना करके वापस करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने प्रातः काल उठ करके जैसा भगवान ने कहा वैसा का वैसा कर्म किया। उन दोनों वेश्यों को बेड़ियों से मुक्त किया, धन आदि दे करके उनको अपने नगर जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। बोलिए इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड तृतीय अध्याय में बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और मुकुट बांसुरी वाले की जय। सुत उवाच यात्रा तु गतवान् साधु मंगलयां प्रोमिकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दात्वा तदातम नगरम में। सूत जी महाराज कहते हैं कि मंगलाचरण करके साधु ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और जैसे ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया कि भगवान ने सोचा कि इसकी एक बार फिर से परीक्षा ले ली जाए, तो साधु ने जहाँ पर अपनी नौका को शोर कर्म आदि करने के लिए स्थगित किया था, रोका हुआ था, वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे साधु से कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मत से चूर होकर के साधु ने सोचा कि ये तो साधु सन्यासी घूमने वाले हैं, जंगल में विचरण करने वाले हैं, मुद्रिका का द्रव्य का करेंगे क्या, हमारे नाव में तो लता बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी भगवान को कहने लगा। भगवान ने उसकी वाणी सुन करके कह दिया कि सत्य वचनम भवा, जैसा तूने कहा है वैसा तेरा सत्य हो जाए। अब भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने भी अपनी नित्य क्रिया करी, स्नान ध्यान आदि करा। भगवान का भजन पूजन करने के बाद अपनी नाव की ओर देखा तो नाव में जो धन भरा था उसकी जगह बेल पत्तों में परिवर्तित हो गया। अब साधु ने झांक करके अपनी नाव में देखा तो उसमें बेल पत्ते दिखे तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उसके जमाता ने जल छिड़क करके अलिक्षित किया, होश में लाया, अविष्ट बात कही कि आपने जिस प्रकार के वचन दंडी सन्यासी से करे थे वही वचन हमारे सत्य हो गए हैं। अब वही चाहेंगे तो ही मन की इच्छा पूर्ण हो सकती है, अन्यथा हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों साधु सन्यासी की दंडी सन्यासी की खोज में चल दिए। कुछ दूरी पर चले थे, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन करते ही उनसे विनती करने लगे, दंडवत करने लगे और गुणगान गाने लगे। भगवान जनार्दन कहने लगे कि साधु हमारी आज्ञा से तूने बारंबार दुख की प्राप्ति करी है, भगवान का भजन पूजन तो आप कर लो। साधु ने भगवान का ध्यान किया कि भगवान अब अवश्य घर पहुंच करके भगवान आपका भजन पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार साधु ने भगवान को अपनी वाणी से पुनः प्रसन्न करने लगा। प्रसन्न हो गए भगवान, तो जनार्दन है, छोटी सी बात कर दो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। उसके जो नौका का धन जैसा था वैसा का वैसा पुनः भर दिया। भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने अपनी नौका का धन जैसा था वैसा देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वहां पर बैठे जितने साधु सन्यासी थे सबको धन आदि दे करके प्रसन्न किया और अपनी नाव को अपने नगर के लिए प्रस्थान करा लिया। जैसे ही नगर के निकट पहुंचने से पहले उसने अपने एक धन के रक्षक दूत से कहा कि तुम पहले पहुंच जाओ और हमारे आने का समाचार दे दो। साधु महाराज के दूत ने जैसा कहा था वैसा का वैसा जाकर के लीलावती कलावती से कह दिया। लीलावती ने कलावती से कहा कि पुत्री तेरे पिता आ गए हैं, उनके स्वागत के लिए जा रही हूँ, मैं तैयारी करती हूँ, तू हमने जो ये भगवान का पूजन आरंभ किया इसको पूर्ण करने के बाद आना। इधर कलावती का मन भी पूजन में न लगे, उसने भगवान का अधूरा पूजन छोड़ा और माता आगे आ गया तो कलावती उनके पीछे पीछे चल दी। इस प्रकार जब भगवान ने आचरण देखा तब भगवान ने उसके कलावती के पति को उस धन से भरी नौका सहित जल में डुबो करके हरण कर दिया, गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया, किसी को भी नहीं दिखे। कलावती ने जब देखा जितने अतिथि गए थे सारे आ गए, हमारे पति नहीं आए हैं, तो रुदन करने लगी। बड़ी देर तक रुदन करा। बड़ी देर के बाद में उसने खड़ाऊ ले लिया, सती होने का निश्चय किया
साधु ने जब देखा कि अपनी कन्या का इस प्रकार का आचरण तो बड़ा दुखी हुआ, विलाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने आकाश मंडल से आकाशवाणी करी और कहा कि तेरी पुत्री हमारे प्रसाद का अपमान करके, पूजन करने का अपमान करके और अपने पति के दर्शन करने चली आई। निश्चित ही इसकी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। घर जा करके जो पूजन अधूरा छोड़ा उसे पूर्ण करे, प्रसाद का भोग ग्रहण करे, अर्पण करे और वितरण करने के बाद आएगी तो प्राप्त कर लेगी अपने पति को। इतना सुनकर के कलावती तुरंत घर गई, भगवान से क्षमा मांगी, जो पूजन अधूरा था उसे पूर्ण किया, भोग आदि का वितरण किया, ग्रहण किया। तत्पश्चात आकर के देखती अपने पति को प्राप्त कर लेती है। कलावती पिता से कहती है कि पिताजी अब विलंब मत कीजिए, आपने जो संकल्प मेरे जन्म के समय लिया था उस संकल्प को अब तो पूर्ण कर लीजिए। साधु ने अपनी कन्या के मुख से इस प्रकार के वचन सुने तो बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मन से अपने घर गया और हर पूर्णिमा, हर संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का गुणगान गाते हुए इस लोक में संपूर्ण आनंदों का भोग करते हुए अंत में भगवान के सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इसी कारण इसी स्कंद पुराण के खंड चतुर्थ अध्याय पूर्ण बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोल गुड वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभानित पुरक्षा शन्यत्व मुनिस्तमा से तुको दुर्या पालन तत्पर। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब एक अंतिम कथा और सुनाता हूँ मैं आपको। प्रजा का पालन करने में लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े जितेंद्रिय सत्यवादी थे। भगवान का अपमान, पूजन का अपमान करके उन्होंने भी बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार राजा वन में गए और वहाँ पे बहुत सारे पशुओं को मार करके एक बड़े के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करते लगे। कुछ दूरी पर गोपगण भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा ने अहंकार से न तो भगवान को प्रणाम किया और जो गोपगण भगवान का प्रसाद ला करके देने लगे तो भगवान ने प्रसाद का अपमान किया। भगवान के प्रसाद का अपमान किया, बहुत दुख प्राप्त किया। बहुत दुख प्राप्त करके वह जैसे अपने नगर में गया तो उसके 100 पुत्र थे, 100 के 100 उसको नष्ट मिले, पूरी नगरी में ध्वंस मिली। इस प्रकार का जब आचरण देखा तो उसने ध्यान लगाया कि हमारे साथ ये घटना कैसे हो गई है। तब भगवान ने उसे बुद्धि दी कि तूने हमारे भक्तों का अपमान किया, हमारे प्रसाद का अपमान किया, हमने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया। राजा उसी समय तुरंत उस घर पर, उसी स्थान पर जाता है और वहां जा करके भगवान का पुनः ध्यान करता है, पुनः पूजन करता है, भक्तों से क्षमा मांगता है, भगवान का ध्यान करता है। तो भगवान ऐसी माया करते हैं कि उसके जितने पुत्र भी इधर उधर गए थे सारे के सारे खड़े होकर के भगवान का कीर्तन करते नजर आते हैं और जैसी नगरी थी वैसी की वैसी उसको पुनः प्राप्त हो जाती है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान से सत्यनारायण के व्रत को करता है, भगवान की फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान उसके समक्ष संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करके समस्त प्रकार के धन अभिलाषाओं की पूर्ति करके भगवान जीवन का सारा सुख आनंद प्रदान करके अंत में भगवान अपने क्षीर सागर भगवान अपने वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करते हैं। तथा भगवान का पूजन करने के बाद में जो लोग भी भगवान का पुनः पूजन करके इस पृथ्वी पर पधारते हैं तो भगवान उनका जीवन सार्थक बना देते हैं। इस प्रकार जिन लोगों ने भगवान का भजन पूजन किया था उनका जन्म और अगले जन्म का वृत्तांत सुन लीजिए। सदा प्रजानंद मतलब पहली ही कथा में जो बुद्धिमान सतानंद नाम के जो ब्राह्मण देवता थे वे दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण बने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो लक्कड़हारा था वो भील गुहों का राजा बना। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा करी और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, राजा दशरथ हुए, उन्होंने श्री रंगनानाथ जी की पूजन की और राजा रामचंद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। जो धर्मात्मा सत्यवती थे वह मोरध्वज नाम के राजा बने। उन्होंने आरे से चीर के अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराजा तुंगध्वज थे वे समान में मनु बने और उन्होंने भगवान संबंधित सारे अनुष्ठानों को करके वैकुंठ को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप वाले हुए। उन्होंने भगवान का स्वास्थ्य धाम गोकुल प्राप्त किया। इसी प्रकार स्कंद पुराण रेखा खंड पंचम अध्याय पूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमः वाले की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता रानी की जय। लक्ष्मण शेषनाग महाराज की जय। भरत जी महाराज
की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय, अतुल बलशाली हनुमान जी महाराज की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं रामजी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हटा दो। तोत्कुर्यात् हरि अम्बा अम्बे अंबिके अंबालिके नमामि दक्षिणा सुभद्रिका सुभद्रिकां पीलवासिनीं। ओम या श्री स्वयं सुकृतनां भवने लक्ष्मी पापात्मनं लक्ष्मीयां हृदयस्थबुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनां प्रभवत्तलज्जां त्वं त्वं लतास्व परिकालय देवी ईश्वर। हे हरि कारुण्या सर्वोपकारणाय सदा हृदयचित्ता। थोड़ा सा जल छोड़ दो यहाँ पे। लकड़ी है पंडित जी? हाँ है। थोड़ा सा जल यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो। हाँ कटोरी है उसके साथ। हाँ प्लेट में मिला दो। बंद कर। हरि अम्मा एतावानश महिमा तो जायांश पूर्वकः पातौषि विश्वाभूतानि कृपादृशां नितन्ति। कृपार्दौरे पूर्वः वादौरेह भवद्गुणः ततो विक्रमकामभाजनानजने अभि। ततो विराजजायत विराजो अधिपूर्वकः स जातो अच्युतमवचाद्भूमिमतो पुरः। तस्माद्या सर्वहुतरिचधामानि जगनिरे छन्दांसि जगनिरे तस्मात् तस्मात् जायतः। चावल भी डालना है क्या? यज्ञ ये ना चावल के बाद भाभी पीतल की इसमें बैठ देना। ठीक है, पीतल के तो घी निकालने के लिए चाहिए। हाँ चलो ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। आधे घंटे की हो गई, बंद कर दो।